Hello students, welcome to my channel. In part 5 video, we will discuss important questions from chapter 8. How do organisms reproduce? And we will cover asexual mode of reproduction in this video. Question number 1. What is reproduction and what are its two types? रिप्रोडक्शन क्या है और इसके दो टाइप्स कौन से हैं? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म. सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट. इसके दो टाइप हैं, टू टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Question number 2. Write differences between asexual and sexual mode of reproduction. दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव मेथड में अंतर बताना है आपको. इन asexual reproduction सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. सो डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट डिफरेंस देखिए. इन asexual reproduction it involves only one parent, while in sexual reproduction it involves two parents. You can see in the diagram also. Okay, asexual reproduction में only one parent is participating. In sexual reproduction two parents are participating in the reproduction process. Second difference देखिए. In asexual reproduction ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं. ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिक मिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? सो दीज टू आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. Question 3. With the help of diagram, show the different stages of binary fission in amoeba. यहाँ पर आपको डायग्राम की हेल्प से अमीबा में बाइनरी फिशन दिखाना है. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म में जो सारे फंक्शन करता है. एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज बाइनरी फिशन. It is a division of one cell into two similar or identical cell. एक सेल का दो सिमिलर सेल में डिवाइड हो जाना बाइनरी फिशन कहलाता है. नाउ सी द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द बाइनरी फिशन इन अमीबा. फर्स्ट स्टेप देखिए डायग्राम में. इट इज अ पेरेंट अमीबा. सेकेंड स्टेप न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया है यहाँ पर. थर्ड स्टेप न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई. दो न्यूक्लियाई बन गए हैं वन न्यूक्लियस से, एंड साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है. एंड आफ्टर दिस फोर्थ स्टेप टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. सो दिस इज हाउ यू कैन शो द बाइनरी फिशन इन अमीबा. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू प्लाज्मोडियम एंड लीशमेनिया रिप्रोड्यूस. प्लाज्मोडियम एंड लीशमेनिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? डायग्राम ए देखिए. रिप्रोडक्शन दिखाया गया है प्लाज्मोडियम में. इट इज बाय मल्टीपल फिशन. वन पेरेंट सेल से बहुत से डॉटर सेल्स का बनना मल्टीपल फिशन कहलाता है. क्लियर? नाउ डायग्राम बी देखिए. इन लीशमेनिया रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, एंड यू कैन सी स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिशन हेयर ऑल्सो. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है इंटू टू, इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाता है. क्लियर? दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम एंड लीशमेनिया. क्वेश्चन 5. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन इन ऑर्गेनिज्म. नेम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. फ्रेगमेंटेशन क्या है और आपको एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है. कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है. ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस और इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, एंड every piece
और एवरी फ्रेगमेंट ग्रो हो जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल. दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. सो in some multicellular organisms break into smaller pieces or fragments which grow into new individual. This is called as fragmentation. An example है इसका स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है and you can see its diagram also. Fragmentation in Spirogyra is shown here, but it is not found in all multicellular organism. Clear? Question number 6. What is regeneration in organism? Describe the regeneration in planaria with the help of suitable diagram. Regeneration क्या है और आपको डायग्राम की हेल्प से प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है ये दिखाना है. इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें, ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बना पाते हैं. दिस इज रीजनरेशन. सो रीजनरेशन इज द एबिलिटी of a fully differentiated organism to give rise to new individual organism from its body parts. It is found in planaria. See the diagram of planaria. Planaria की body 3 parts में divide कर दी गई है and each part is forming new organism. This is called as regeneration. Clear? Question 7. Write the process of budding in Hydra. आपको बडिंग प्रोसेस बताना है हाइड्रा में कैसे होता है. बडिंग इन हाइड्रा को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 डायग्राम्स बनाने हैं. सी द 4 स्टेप्स ऑफ बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा. डायग्राम देखिए. नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रा का डायग्राम है. दिस इज अ पेरेंट हाइड्रा. इन सेकेंड स्टेप देखिए क्या है, एक बड डेवलप हो गई है एज एन आउट ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर. सो a bud develops as an outgrowth in hydra at one specific point. Step number 3 में देखिए, mouth and tentacles developed on bud. bud के ऊपर mouths and tentacles develop हो गए हैं. And in step number 4, bud fully mature होने के बाद parent hydra से detach हो गई है and it develops into new independent individual. This is how budding takes place in Hydra. Question number 8. Name the organism which causes Kala Azar disease. It is Leishmania which causes Kala Azar disease. Clear? Question 9. What is vegetative reproduction? Vegetative reproduction क्या है? यह एक asexual method है reproduction का in plants, जहाँ पर flowers को छोड़कर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम और लीफ पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो इट इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ. दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 10. विच पार्ट ऑफ पोटैटो, sugarcane and bryophyllum helps in vegetative reproduction? पोटैटो का, शुगरकेन का और ब्रायोफिलम का कौन सा पार्ट है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है? सी द डायग्राम नंबर 1. पोटैटो में स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. सेकेंड डायग्राम में देखिए, ब्रायोफिलम में लीफ हेल्प करती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. एंड इन थर्ड डायग्राम इन शुगरकेन स्टेम हेल्प करता है इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. स्टेम की कटिंग लगा दी गई है तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा यहाँ पर. क्लियर? सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन पोटैटो, ब्रायोफिलम एंड शुगरकेन. क्लियर? क्वेश्चन 11. राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं आपको. एडवांटेजेस देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. नंबर 1, जो प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ग्रो किए जाते हैं उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं. सो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
bear flowers and fruits earlier than those produced by seed. नंबर 2 देखिए, इस मेथड से वे प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं जो सीड बनाने की कैपेसिटी खो चुके हैं. So it is possible to propagate plants which have lost the capacity to produce seeds like banana, oranges, rose and jasmine. Number 3. All plants produced are genetically similar to parent plant. जितने भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किए जाएंगे वे पेरेंट प्लांट से जेनेटिकली रिजेंबल करेंगे और हम एक ही वैरायटी के सारे प्लांट्स पा सकते हैं. So these are the advantages of vegetative propagation. Now disadvantages देखिए. नंबर 1, कोई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा जनरेशन में. नंबर 2 देखिए, लगातार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने से प्लांट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पुअर हो सकती है. Continued vegetative propagation can lead to loss of vigor. So these are the advantages and disadvantages of vegetative propagation. Question number 12. यह assertion reason type question है. Assertion statement देखिए क्या है. Amoeba reproduce by binary fission. Correct statement है. Amoeba में reproduction binary fission से होता है. Now see the reason. All unicellular organism reproduce by asexual method. This is also correct. This is correct statement and correct reason. So mark A. Question number 13, part A. What is spore formation? Spore formation क्या है? कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, जैसे इन राइजोपस. सी द डायग्राम. स्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है ऑन sporangiopore. Number 1 is sporangium and number 2 is sporangiophore in the diagram. And sporangium में spores बनते हैं. This is number 3 in the diagram. इन spores को जब suitable condition मिलती हैं, then they form new rhizopus. So, it is asexual mode of reproduction in which sporangia of rhizopus bears tiny cells called spores which are covered with thick walls. B part of the question. Draw a diagram showing spore formation in rhizopus. Draw diagram as shown and label. Number 1 sporangium, number 2 sporangiophore, number 3 spores and number 4 rhizoids. Clear? C part of the question. List 2 advantages for organism to reproduce themselves through spores. Spores से रिप्रोडक्शन करने के 2 एडवांटेजेस बताइए ऑर्गेनिज्म को क्या हो सकते हैं. नंबर 1, इट इज फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल. यह फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का और ऑफस्प्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.